हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022 में जनवरी से मई तक के सभी 140 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट है इसका, यह 3 दिवसीय वार्षिक फेस्टिवल का तीसरा संस्करण है। दूसरा पॉइंट है इसका, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हुई है। तो पहला पॉइंट गलत है क्योंकि इसका यह चौथा संस्करण है और दूसरा पॉइंट सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा सुंदरढूंगा ग्लेशियर की माउंट दुर्गा कौंड चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर में। जो बागेश्वर के सुंदरढूंगा ग्लेशियर के माउंट दुर्गा कौंड पर्वत पर कुमायूं व नागा रेजिमेंट के जवानों ने चोटी पर जाकर तिरंगा व सेना का झंडा फहराकर अभियान को सफल बनाया। पहली बार है जब यह भारतीय सेना के किसी दल ने इस चोटी पर जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा महाकालेश्वर गुफा किस जिले से प्राप्त हुई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़े जारी किए गए हैं। इनमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित गढ़वाल भवन में मैरीगो फिल्म का विमोचन किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुज जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के नए निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी। यह लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 धाम परियोजना हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, AK सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रितु खंडूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा पंचेश्वर डैम बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इस बांध का निर्माण शारदा नदी पर किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, पंचेश्वर बांध का निर्माण भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये दोनों पॉइंट सही हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 18 व्यक्तियों को शैलेश मटियाली पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5%। जो अनाथ बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मेलन 2022 किसे प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीपचंद जोशी को। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने रांकिका के प्रवक्ता को प्रथम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित जू जिल्स झील चैंपियनशिप में शिवांगी गुप्ता ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2। और जो यह प्रतियोगिता है इसका आयोजन दुबई में किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रुनेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हाई एल्टीट्यूड बैरीफॉर्म किस जिले में स्थापित किया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान FRI का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेणु सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति का बजट कितना पारित किया गया है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 67 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट कब पर्यटकों के लिए खोल दिए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने रजत जयंती समारोह के समापन सत्र में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के समापन समारोह को संबोधित किया। यह उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल 2022 में आईपीएस अमित के द्वारा किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बिहार डायरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट में खुशहाल और संतुष्ट के मामले में उत्तराखंड को किस पायदान पर रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड में प्रथम वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी त्रिलोक सिंह बिष्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है जो जीडीपी के साथ साथ जीईपी का आकलन करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना है। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान में बाल संरक्षण आयोग 6 सदस्यीय निकाय है। दूसरा पॉइंट गलत है, अध्यक्ष को मिला लिया जाए तो यह 7 सदस्यीय निकाय हो जाता है और इसके अध्यक्ष गीता खन्ना है। इनमें से असत्य कथन बताना है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तो इसका सही जवाब होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रबी कृषक महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड इंटेलिजेंस के नए चीफ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एपी अंशुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू के द्वारा कहां पर दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड को किस पायदान पर रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री झंडे जी मेला जो अभी सुर्खियों में है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लॉयंस इंटरनेशनल श्रीनगर क्लब द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को गढ़वाल क्षेत्र में अनेक देवी मंदिरों में पशु बलि प्रथा को रोकने के लिए सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गब्बर सिंह राणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस दिन को उज्ज्वला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 मई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी अभियान BRO@63 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ BRO के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया है। दूसरा पॉइंट है, इसे उत्तराखंड राज्यपाल द्वारा इसका लोकार्पण देहरादून में किया गया है। तीसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए BRO को हर संभव सहयोग प्रदान करना है। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की है। इसके तहत उत्तराखंड के किस गांव को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लोहारी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? प्रतिष्ठित लकड़ी का पुल गर्तांगली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा पॉइंट है, गर्तांगली यह पुल लगभग 150 साल पुराना है। तीसरा पॉइंट है, यह उत्तरकाशी जिले में नेलम घाटी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चौथा पॉइंट है,
पुल गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? इनमें से असत विकल्प बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्रतिष्ठित लकड़ी का पुल है गर्तांगली, वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बाकी सभी पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय लखबड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो अभी सुर्खियों में है, इससे संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट है ब्यासी जल विद्युत परियोजना की झील में लोहिया गांव समा गया। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो पहला सत्य है और दूसरा भी सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के लिए उत्तराखंड के किस पंचायत को चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोठारगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य में 7वीं स्वरांजलि यात्रा का शुभारंभ कहां से हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रंट रनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, नरेंद्र सिंह नेबी और दीवान सिंह बजेली दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड सरकार के प्रयास द्वारा राज्य के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी के प्रयास द्वारा 23वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का महिला पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य में जनता पार्टी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उमेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य के नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा बिशु मेले का संबंध किस जिले से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार क्षय रोग टीबी में उत्तराखंड को किस स्थान पर रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में ऑटोमेटिक फिटनेस के नियम को अनिवार्य रूप से बनाने के लिए राज्य में कितने फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में विदेशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुमन बेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह उत्तराखंड की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राज्य का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें उत्तराखंड का देहरादून शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहे शंकर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य के किस धाम के प्रसाद को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से प्रमाणिकता मिल गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चिपको आंदोलन की सूत्रधार गौरा देवी को पुरस्कृत किया गया है। इसके अंतर्गत कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा ब्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड को 5वां स्थान प्रदान किया गया है। इसमें राज्य को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 48.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जिम कॉर्बेट व उनकी विरासत को युवाओं से रूबरू कराने के लिए किस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑन द ट्रेल जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खाकी में इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड का 9वां नगर निगम कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज पर आधारित डोबरा चांठी की गाथा नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शीशपाल गोसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा गिंडी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में क्रोकोडाइल ट्रेल का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर उत्तराखंड के किस जिले में खोला गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुसुम कंडवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा कितने राज्यों को पानी की आपूर्ति प्रदान की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्तित्व को साहित्य अकेडमी का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र मेवाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कहां पर महाभारत वाटिका का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा FSSAI द्वारा उत्तराखंड के किस मंदिर के मालपुआ को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैंची धाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में ओली विंटर गेम्स 2022 खेले गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उत्तराखंड के किस पर्वत को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों को, ओम पर्वत और कैलाश पर्वत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्तित्व को NCERT के महानिर्देशक के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश प्रताप सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा एंटी पोचिंग अभियान किस जीव के संरक्षण के लिए चलाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उत्तरांचल उत्थान परिषद को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अखिलेश चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में कितने शिक्षकों को भक्त दर्शन शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित मेरे हमसफर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, SS डोगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने यूनेक्स इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT रुड़की के द्वारा किस दिन को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तराखंड के पहाड़ों पर पाई जाने वाली बुरांस की पत्तियों में फाइटोकेमिकल्स का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19 वैक्सीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 किस खिलाड़ी को दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम पहरी योजना का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पलायन रोकथाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में सबसे अधिक मतदान किस जिले में दर्ज किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिया किसकी कृति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा ओखान पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दूसरा है इसे भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में साहसिक और निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोपड़ा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चारधाम सड़क चौड़ीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में जारी एशियन जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसका पहला पॉइंट है इसका आयोजन ताशकंद में किया गया है। दूसरा है इसमें उत्तराखंड की कुसुम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तीसरा पॉइंट है कुसुम चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करती हैं। चौथा पॉइंट है कुसुम अमृतसर की रहने वाली है। तो असत्य कथन पूछा है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह कथन असत्य है। कुसुम है वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड में निर्मित फिल्म पाताल हॉली वाटर किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा जागेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा DRDO की इकाई रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान डीवर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के किस जवान द्वारा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड अतुल गंगा साइक्लोट्रॉन 2022 शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरमीत सिंह के द्वारा। उत्तराखंड के राज्यपाल जो गुरमीत सिंह हैं उनके द्वारा अतुल गंगा साइक्लोट्रॉन 2022 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में आयोजित पहली इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2022 में उत्तराखंड के अनिकेत काला ने पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सी प्लेन सेवा का शुभारंभ नानकमत्ता और गुलरभोज जलाशय में शुरू करने का प्रस्ताव है। यह किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऊधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य की कितनी महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वन विभाग के द्वारा मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए गुलदार कू डगाडिया अभियान शुरू किया गया है। यह उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT में सुपर कंप्यूटर परम स्थापित किया जाएगा?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IIT रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्तित्व को ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुरेंद्र धपोला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी एक प्रतिमा मिली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अखिलेश चंद्र चमोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बंशीधर भगत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में टाइफोनियम की खोज की गई, जो अरेसी कुल का घासनुमा औषधीय पौधा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के किस गांव में 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुंजी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बसंती देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी और पारंपरिक परिधान मिर्जई को खास पहचान किसने दिलाई, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैलाश भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें हासिल की हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरकुंडा रोपवे की क्षमता लगभग 500 व्यक्ति प्रति घंटा है। दूसरा पॉइंट है, सुरकुंडा रोपवे के सेवा का प्रारंभ हरीश रावत सरकार में किया गया था। तीसरा पॉइंट है, प्रसिद्ध सुरकुंडा मंदिर टेहरी जिले के अंतर्गत आता है। इनमें से सही कथन की पहचान करना है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 का शुभारंभ हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हेमंती नंदन बहुगुणा जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड पुलिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राधा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैं गंगा बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही दुर्गा माउंट चोटी किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत कहाँ की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सघन सत्यापन की शुरुआत कब की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के विश्व भारती विश्वविद्यालय के कैंपस को गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा कहां पर की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश में आयोजित संगीत समारोह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल संस्थान द्वारा शिक्षा, सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर NK जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा संजय सन्याल को किस फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
पूनम फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सविता कंसवाल के द्वारा एवरेस्ट पर फतह हासिल की गई, उनका संबंध किस जिले से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नवनिर्मित भागीरथी पर्यटन आवास गृह का लोकार्पण कहां पर किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए शिक्षा सत्र में उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कितने विषय पढ़ाए जाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मनेरी भाली बांध कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे लक्ष्य सेन का संबंध किस जिले से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के कंडोलिया खेल मैदान में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।